समय की बात है। एक राजा था और उसके खूब ढेर सारे सेवक थे। तो कोई राज दरबार संभाल रहा था, कोई बागान संभाल रहा था, कोई फल की बात, कोई खेत की बात। तो जो सेवक फल की बात संभाल रहा था उसका नृत्य कार्य था कि अपने राजा को डेली फल खिलाने ले जाता था। तो कोई न कोई एक फल जरूर वो खाने में देने जाता था। तो राजा अपने जिनके कार्य में व्यस्त रहते थे और सेवक बाग बगीचा देखता था और बाग में जो भी फल पक जाते थे वो उनको तोड़ के राजा के समक्ष ले जाता था। तो राजा उसका सेवन करते थे। एक दिन वो बाग में टहल रहा था तो उसने देखा कि आम भी पके हैं, उसने आम तोड़ लिए। उसने देखा नारियल पके हैं, उसने नारियल भी तोड़ लिए। और आगे बढ़ा तो देखता कि अंगूर भी पके हैं, तो उसने अंगूर भी तोड़ लिए। और एक थाल में तीनों फल लेके जाने लगा। और उस दिन राजा अपने मंत्री से किसी कार्य में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त थे। तो सेवक फल लेके जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो रोज़ एक फल देता था राजा साहब को, आज 3 ले जा रहा हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था उसके कि तीनों ले जाऊँ कि एक ले जाऊँ। तो उसके मन से विचार आया कि नहीं, आज मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। तो उसने नारियल को एक साइड रखा और आम को एक साइड रखा और अंगूर को थाल में सजा के राजा के दरबार में पहुंचा। राजा जो कि बहुत बिजी थे मंत्री जी से बात करने में, तो वो काम के प्रति सेवक को देख नहीं पाए और सेवक ने अंगूर पेश कर दिया, उनके समक्ष रख दिया। तो राजा साहब अंगूर खाते और उधर उसके ऊपर फेंक देते। अब सेवक के ऊपर जब फेंकते अंगूर, तो सेवक के ऊपर जब अंगूर गिरता तो वो भगवान का शुक्रिया कहता है, भगवान बहुत अच्छा किया आपने। तो ऐसे करते करते राजा खाते गए और अंगूर सेवक के ऊपर फेंकते गए। अंत में अंगूर जब खत्म हो गया और राजा की बात भी खत्म हो गई मंत्री से, तो उसने देखा कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो सारे अंगूर सेवक के ऊपर खा खा के फेंक दिए और मेरा सेवक जो है बोला तक नहीं और ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है बार बार। तो उसने जो है कहा, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारे ऊपर मैं फेंकता भी गया, तुम कुछ बोले भी नहीं और तुमने ईश्वर का धन्यवाद क्यों किया? तो उसने कहा, सरकार मैं डेली आपको एक फल लाता रहा था, लेकिन आज 3 फल ला रहा था। और फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना एक ही फल आपको ले चलूं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। अगर कहीं मैं आम और नारियल ले आता तो आप जब उसे खा के मेरे ऊपर फेंकते तो मुझे चोट लग जाती और मैं आपका सेवक हूँ तो बोल भी ना पाता, इससे आप लज्जित भी होते। तो इसलिए मैं भगवान का बार बार धन्यवाद कर रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि मैं अंगूर ही लेके आया। राजा उसकी सेव भावना से प्रसन्न होकर उसको काफ़ी ढेर सारे धन लिए और फिर असरफिया दी और कहा कि तुम अपने इसी तरह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते रहो, है ना। हाँ, तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।